हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 37, डेट है 18 फेब 2021 और आज का टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है ये लिया 12 ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, अगर आप लेट कर लो कि इस ट्राइंगल की वैल्यू है 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 और 12 मल्टीप्लाई 12 को क्या लिख सकते हैं 12 की पावर 2। किसी भी नंबर को जितनी बार अगर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हम उसे पावर्स में एक्सप्रेस इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 12 की पावर 3। तो अब इसी से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखते हैं। ये है 12 प्लस ट्राइंगल, ट्राइंगल हमने लिया है 12, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 ये आ जाएगा 24। इसी तरह से नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ट्राइंगल्स है और 12 बार हमने ऐड किए हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 12 को 12 बार ऐड करना, तो हम क्या लिख सकते हैं 12 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 इंटू 12 कितना आ जाएगा 144। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144, या इसे लिख सकते हैं हम 12 की पावर 2, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 12 की पावर 2। इसी तरह से नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 12 12 12, तो ऐसे कर करके टोटल 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख देंगे 12 की पावर 12, क्योंकि ये पूरा 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था। ऐसे नेक्स्ट ये 12 प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा 24, तो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 24। इसे आप सिंप्लीफाई करके इसका आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। और ये मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया था एक बटन रूल भी आप यूज़ कर सकते हैं 12 24, इस तरह से 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4 प्लस 4 8, 2 इंटू 1 2, तो आ जाएगा 288। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एक गेम की तरह है ये, और इसमें हमें क्या लिखा है लेट्स प्ले पासिंग द पार्सल। तो अब हमें सिर्फ इसमें ये बताना होगा कि मूव द पार्सल इन द राइट डायरेक्शन पुटिंग अ स्माइली ऑन द वे। इस पार्सल का जो सही तरीका है, इसमें कितने तरीके दिए हुए हैं 1 2 3, 3 तरीके, हर एक पार्सल को 3 तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये पार्सल हो गया इस 1 2 ये 3, तो ये 3 तरीके से, तो इसमें बताना कि कौन सा इसका रास्ता सही वाला होगा। आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जब आप एक्सपोनेंट पावर पढ़ेंगे तो पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कुछ लॉज वो देखते हैं। तो पहले हम करते हैं कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि अगर आपके पास एक नंबर है, इसकी पावर दी हुई है m, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे नंबर से जिसकी पावर दी हुई है n। अब आप देखेंगे दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे एक कॉमन लेके जो पावर्स होगी उनको ऐड कर देंगे। जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर्स ऐड हो जाएगी। इसी तरह से जब बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है और दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, पहले में मल्टीप्लाई था दूसरे केस में डिवाइड है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, a की पावर m माइनस n। अगर आपको दिया हुआ है a की पावर m और उसकी पावर भी एक बाहर लिखी हुई है n, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। अगर बेस सेम है पावर्स बेस सेम में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम में डिवाइड हो रहा है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बेस ए के दो अलग अलग पावर्स दिए हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक नंबर की पावर m दी हुई है और हमें कोई दूसरा नंबर दिया उसकी पावर भी m है, तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू बी हो जाएगा और एक ही पावर आ जाएगी m। तो ये ही हेल्प करेगा अभी हमारे क्वेश्चंस करने में। और हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट हो कि अगर a की पावर 0 है या किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 दी है तो उसका आंसर होता है 1। ऐसे ही जब आप करेंगे -1 की पावर अगर इवन होगी, -1 की पावर इवन होगी तो आंसर आएगा 1, और अगर -1 की पावर ऑड दी हुई है तो आंसर आएगा -1। और जब आप इसने फ्रैक्शन में लिखेंगे, आपके पास a की पावर -m दी हुई है तो आप इसे लिख सकते हैं 1/a की पावर m, या फिर ऐसे दिया हुआ है कि 1/a की पावर -m लिखा हुआ है तो इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर m। अब इनके साथ ही कुछ क्वेश्चंस साथ साथ करके देख लेते हैं। बेस सेम है, इसमें हमने एग्जांपल ले लिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो ये क्या होगा बेस सेम में मल्टीप्लाई हो रहा है पावर्स ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 2 प्लस 3 ये आ जाएगा 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5, तो ये बन गया 2 की पावर 5। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन
हमने लिया 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएगी -3 - 2, और 3 - 2 क्या हो जाएगा 2 की पावर 1। नेक्स्ट ये 2 की पावर 3 दिया है और एक होल पावर बाहर दे दी 2, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर 3 × 2 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। इसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 और होल की पावर 2, तो 3 × 2 6 की पावर 2। a की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होगा 1। अगर आपके पास -1 की पावर दी हुई है 2, इवन नंबर है तो ये आंसर आएगा हमेशा 1। कोई भी इवन नंबर होगा तो आंसर 1 आएगा। अगर -1 की पावर 3 दी हुई है ऑड नंबर, तो इसका आंसर आएगा -1। ऐसे ही जब आप करेंगे 2 की पावर -2, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। और जब नेक्स्ट है कि 1/2 की पावर -2, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2। और अगर आप इन्हें सिंप्लीफाई करके देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जैसे आपने ये लिखा था 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 का स्क्वायर 64, और 2 की पावर 6 भी कितना होता है 64। ऐसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 × 9 36, और जब 6 का स्क्वायर करेंगे वो भी 36 आएगा। तो ये है हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये आपको पता होने चाहिए, तभी हम आगे के क्वेश्चंस इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर में करेंगे। तो अब देखते हैं अपना पार्सल वाला गेम कंटिन्यू, क्या दिया हुआ था उसमें। तो अब देखिए आप 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 2 की पावर 10, यहाँ पे दिया 2 की पावर 10, यहाँ है 2 की पावर 24, और यहाँ है 2 की पावर 2, तो ये दोनों गलत है। इसका सिर्फ एक ही सही तरीका है, तो इस पर आपको कहा था इस तरीके से स्माइली बनाना है। जो सा सही तरीका होगा लिखा है ना पुटिंग अ स्माइली ऑन द वे, तो जो इसका सही तरीका है उस पर एक स्माइली बना देंगे। नेक्स्ट 4 की पावर 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा पावर्स डबल है तो मल्टीप्लाई, 4 की पावर 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, तो 4 की पावर 6 सिर्फ इस वाले मेथड में दिया हुआ है, तो इस मेथड में यहाँ पे वही आप एक स्माइली बना देंगे, तो इसका करेक्ट वे हो जाएगा ये। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 7 की पावर -5, तो ये क्या हो जाएगा 1/7 की पावर 5, और 1/7 की पावर 5 में सिर्फ एक ये दिया हुआ है 1/7 की पावर 5, तो यहाँ से ये करेक्ट वे हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट बॉक्स को देखते हैं 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5। अब ये अलग अलग नंबर्स आ गए कि 7 की पावर 5 अलग है, 5 की पावर 5 अलग है, तो 7/5 की पावर 5 इसे लिख सकते हैं। बाकी इनमें से कोई भी करेक्ट वे नहीं होगा, तो इस पे आप एक स्माइली बना देंगे। नेक्स्ट नंबर है 2 की पावर 2 3 की पावर 2, बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो 2 × 3 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 सिर्फ इस मेथड में है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट वे। इसी तरह नेक्स्ट 6 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाएंगे, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 3, तो 6 की पावर 3 वो सिर्फ इस तरीके पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक स्माइली। यहाँ पे किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसका सही तरीका क्या हो जाएगा यही 1। 5 की पावर 3 की होल पावर 4, तो पावर्स डबल है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 12, तो 5 की पावर 12 ये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पार्सल यहाँ जाएगा, यहाँ से ऐसे कंटिन्यू होकर इधर, यहाँ से यहाँ पे ये आ जाएगा फाइनली। तो इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं एक्सपोनेंट का हेल्प लेके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक्सप्रेस टुडेज डेट एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। अगर हम सिर्फ 18 की, आज 18 फेब है तो हम सिर्फ 18 की बात करें, तो अगर इसे हम प्राइम फैक्टर्स में, तो 18 के फैक्टर कैसे कैसे 2 से जाएगा 9 पे, 3 से 1 पे, फिर 3 से 3 और 3 से, तो ये 18 का क्या हो जाएगा, आप 18 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, और अगर पावर्स में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 की पावर 2, 2 × 3 की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कहा गया है, ये दो क्वेश्चंस दिए हैं कि कौन सा बड़ा नंबर है, -1 की पावर 5 और -1 की पावर 6। जो आपको फर्स्ट है ये दिया -1 की पावर 5 और ये है -1 की पावर 6। तो आपको बताया था -1 की पावर अगर ऑड होगी, ऑड है तो नंबर क्या आएगा -1, तो इसका आंसर क्या होगा -1, और यहाँ पे इवन है तो इवन का आंसर क्या आएगा 1। तो अब आप देख सकते हैं 1 ग्रेटर है -1, तो 1 ग्रेटर है, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा ग्रेटर। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ 1 की पावर 5 और 1 की पावर 6। 1 की पावर 5 ऑड है तो ये तो एज इट इज़ 1 रह जाएगा, 1 की पावर 6 इवन है, ये भी 1। आपको सिर्फ याद रखना -1 तब आया था जब हमें -1 दिया हुआ था। अगर 1 की पावर कुछ भी है तो वो 1 ही रहेगा, 1 की पावर 200 है तब भी 1 रहेगा, 1 की पावर 500 होगा तब भी 1 ही होगा। लेकिन अगर -1 दिया हुआ है
उसकी पावर इवन और ऑड होगी तब केसेस चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ दोनों में पावर पॉजिटिव थी और नंबर भी पॉजिटिव था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। इन दोनों में कोई भी ग्रेटर कोई भी स्मॉलर नहीं होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।